देखो, हमारे देश में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ना होते और सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज हमारा देश अमेरिका के बराबर खड़ा होता। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1947 में भारत आज़ाद होता है। उस समय की हमारे देश की जो आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति थी वो सही नहीं थी। हमारा देश नया नया अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। और मैं आपको बता दूं, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो कोई चुनाव के माध्यम से नहीं बनाया गया था, वो ऐसे ही चुन लिया गया था। भारत में पहली बार चुनाव अगर हुआ था तो वर्ष 1951 और 52 के बीच में हुआ था। 1951 और 52 के बीच में लोकसभा का पहली बार चुनाव होता है। और जब ये चुनाव होता है तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की वर्ष 1950 में मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये तो देख ही नहीं पाए, तो लड़ने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको वोट ज़्यादा मिली थी, इनको कम मिली थी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसको वोट ज़्यादा मिली किसको कम मिला ऐसा नहीं है। हाँ, ये था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे लेकिन उनको नहीं बनाया गया। और क्यों नहीं बनाया गया इसके भी पीछे एक कारण है, जैसे कि वो चाहते थे कि हम पूरे देश के प्रधानमंत्री बने और अगर नहीं बनेंगे तो फिर हम मुसलमानों को लेकर अलग मुल्क बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ठीक ही बना लिए हैं। अगर वो अलग ना होते तो भारत में आए दिन कहीं ना कहीं बम विस्फोट होता ही रहता। तो वो अलग मामला है। हम चलते हैं आगे। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1947 में प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय हमारे देश के जितने भी बड़े नेता थे, जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू से उम्र में बड़े थे। और बहुत सारे ऐसे नेता थे, मौलाना अबुल कलाम थे, जो काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज थे। अब समस्या उनके पास ये आ रही थी, नया नया देश का बंटवारा हुआ है। अगर किसी वरिष्ठ को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं तो निश्चित है कि वो वरिष्ठ व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। और अगर किसी हम नौजवान को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो हो सकता है शायद वो जोश में होश खो दे। इसीलिए जितने भी उस समय के जो सदस्य थे उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, किसी एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं जो काफ़ी समय तक भारत को चला सके। क्योंकि उस समय हमारे देश में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, बहुत ही सूझबूझ वाला व्यक्ति चाहिए था। तभी सब लोगों ने कहा कि एक काम करिए, ये मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल फिट बैठते हैं। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिए और इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ना तो ज़्यादा वृद्ध थे ना ज़्यादा यंग थे, मध्य में थे। और मध्य में होने के नाते ये काफ़ी दिन तक या कई सालों तक भारत को घसीट सकते थे। क्योंकि अगर सत्ता आती जाती रहेगी तो भारत को टूटने का डर रहेगा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री 1 महीने के लिए बनता है, कोई 2 महीने के लिए, कई 1 साल के लिए। मतलब आज तक का इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक शासन नहीं कर पाया। और यही कारण हुआ कि आज पाकिस्तान की आप हालात देख लीजिए। बांग्लादेश अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग होने वाला है, पंजाब अलग होने वाला है, सिंध अलग होने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा पर अफ़गानिस्तान अपना कब्जा किए हुए। कुल मिला के आज यही हाल रही। अगर 5 साल तक कोई गवर्नमेंट नहीं वहाँ चल पा रही तो एक दिन पूरा पाकिस्तान बिखर कर रख जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, उस समय क्या हुआ कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया तो इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफ़ी ज़्यादा था। और सही मायने पर अगर देखा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री बनाया गया, बहुत ही सूझबूझ के साथ बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भारत में जो 562 देशी रियासतें थी उनका एकीकरण नहीं हो पाता। उनका एकीकरण इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कुछ देशी रियासतें बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, जैसे हैदराबाद,
जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ये बहुत ही मजबूत देशी रियासतें थी और इनके संबंध अमेरिका, रसिया, चाइना, पाकिस्तान आदि कई देशों से काफ़ी अच्छे थे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन जाते तो ये निश्चित है कि उनको मिलाने का प्रयास करते, और एक प्रधानमंत्री अगर उनको मिलाने का प्रयास कर रहा है तो निश्चित है ये लोग सीधा जाकर उनसे मदद मांगते, और जब ये उनसे मदद मांगते तो वो इनके ऊपर दबाव डालते। किसके ऊपर? भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर दबाव नहीं पड़ा, बहुत बड़ा दबाव पड़ा। रसिया ने नहीं डाला दबाव, लेकिन अमेरिका ने दबाव डाला था, पाकिस्तान ने दबाव डाला था, चाइना ने दबाव डाला था। ये सभी देश इनके ऊपर दबाव डाले थे और ये समझाते रहे और ये काम करते चले गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोनों लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है भारत में जो देशी रियासतें उनका एकीकरण की। इनका योगदान कम नहीं है, पूरा योगदान इन्हीं को हम नहीं दे सकते, पूरा क्रेज इन्हीं को नहीं दे सकते। इनका भी योगदान है देशी रियासतों को एकीकरण करने में। ये देश के प्रधानमंत्री थे, इनके ऊपर क्या बीत रही थी इसका अंदाज़ा शायद हमें और आपको नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब किसी के ऊपर आता है तो जिसके ऊपर आता है वही उस बात को समझ सकता है, बाकी नहीं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर अगर बात की जाए, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा है तो देखिए रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, तो ऐसा नहीं है कि पुतिन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है, बहुत तगड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और वो वही समझ पा रहा है। जैसे जेलेंस्की है उसके ऊपर ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है, उसके ऊपर भी है, लेकिन वही समझ पा रहा है। तो जिसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा वही समझेगा। हम लोग तुम लोग क्या है, हम लोग को तुम लोग को तो पता ही नहीं चलता कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा। हम तो अपने में मस्त हैं, खेती कर लेना है, बेच लेना है, सामान खरीद लाना है, पीना है, खाना है, सो जाना है, सुबह फिर काम करना है। हमारा तो दिनचर्या यही है ना। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें तेल नहीं मिल रहा, सीधा हम धरना प्रदर्शन में बैठ गए। हमें मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा, धरना प्रदर्शन में बैठ गए। खाद महंगा हो गई, धरना प्रदर्शन में बैठ गए। गैस महंगा हो गई, धरना प्रदर्शन में बैठ गए। लेकिन कभी क्या ये चीज़ हम सोचे हैं कि तेल कहाँ से आता है, ये गैस कहाँ से आती है, खाद कहाँ से आता है, ये चीज़ कोई इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता। उसे केवल चाहिए हम आपको प्रधानमंत्री बना दिए, हम आपको राष्ट्रपति बना दिए, हम आपको गृह मंत्री बना दिए, हमसे उससे मतलब नहीं है। आप कोई भी चीज़ अगर हमें ज़रूरत है तो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे तुम जहाँ से लाओ, ये तुम्हारी टेंशन है। चाहे तुम जाओ और चाहे ना जाओ, अगर नहीं जा रहे हो, नहीं ला रहे हो तो भी थोड़ा महंगा मिलेगा तो हम तुम्हारे खपरी के बार उखाड़ लेंगे। जो बात है बिल्कुल सफ़ा। कुल मिला के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपना जिम्मेदारियाँ अपने ढंग से निभा रहे हैं क्या? नहीं। रोज़गार नहीं मिल रहा, नहीं मिला, धरना प्रदर्शन होगा। कुल मिला के हम इस देश के लिए क्या करते हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए सही मायने पर इस देश के लिए हम बोझ हैं। सही बता रहे, देश की लगभग 22% आबादी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं। और अब कह दो इसमें भी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार है। सरकार नहीं पढ़ने देती, ये नहीं पढ़ने देती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार तो चाह रही कि आप पढ़िए, अच्छा करिए, लेकिन हम ही लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे घर के लड़के बच्चे जो हैं राजनीतिक दलों का साथ देते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं। गुड्डू भैया जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद, इस पार्टी का पर्चा लिए फहरा रहे हैं, उस पार्टी का पर्चा लिए फहरा रहे हैं। 2 पूड़ी लड्डू बतासा ये सब खाते पीते रहते हैं। बस जवानी ऐसे नारेबाजी में हम बिता देंगे तो फिर आगे कहाँ से होगा विकास? नहीं होगा। उसके बाद जो ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी चल रही है उसके ज्ञान से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या? हम व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर बाद में समाज में वही बातें करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए सभी लोग उस समय जितने भी लोग बने थे, जिसको जो पद दिया गया था बहुत ही ईमानदारी से उस पद का वो निर्वहन किया था। कहीं ना कहीं देखा जाए उनको प्रधानमंत्री ठीक बनाया गया था और इनको गृह मंत्री भी ठीक बनाया गया था। इनके ऊपर कोई दबाव नहीं, इसीलिए ये पूरी देशी रियासतों को अपने मन से साम दाम दंड भेद अपना करके उन्हें मिला लिए और इनके ऊपर पूरा दबाव था। ये उधर से उन्हें समझाते थे और ये इधर काम कर जाते, तो दोनों की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी?
लेकिन लोग किताब नहीं पढ़ते, लोग केवल सुन के बात करते हैं। अगर जिस दिन आप किताब पढ़ने लगोगे ना, उस दिन आप किसी दूसरे की सुनी बात मानोगे ही नहीं। हम अब आपको कुछ बता दिए, आप रिसर्च नहीं करोगे कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अरे उसका रिसर्च करिए, अच्छी अच्छी किताबें उनको पढ़िए। किताब नहीं पढ़ेंगे, बोलते रहेंगे, जिसके जो मन में आया बोलते रहेंगे। और जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं वो भी यही बात बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप किताब पढ़िए और अच्छा पढ़िए। धन्यवाद।